दोस्तों, रेस IAS एकेडमी लालपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली का साइंस क्विज का महत्वपूर्ण प्रोग्राम, जिसे हम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। और इस प्रोग्राम को हम लोगों ने नाम दिया है विज्ञान प्रश्नोत्तरी मंथन, विज्ञान प्रश्नोत्तरी महामंथन। और इसमें प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का प्रारूप कैसा होता है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका सही उत्तर क्या होगा, और आप जो विज्ञान पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें कहां तक आपकी तैयारी हो चुकी है, उसका आकलन आप सही से कर पाए, इसके लिए हम यह प्रोग्राम आपके समक्ष लेकर आए हैं। और आशा है कि आपको यह काफी मदद करेगा अपने तैयारी में, उस तैयारी को आगे बढ़ाने में। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का विज्ञान प्रश्नोत्तरी का महामंथन का क्विज सेशन 2, यानी पहला किया जा चुका है और उसका डिस्क्रिप्शन जो है आपके बॉक्स में दिया जाएगा, जहां से आप हमारे पहला जो क्विज सेशन है उसको आप देख सकते हैं। आज यह दूसरा क्विज सेशन है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं क्या प्रश्न आपके समक्ष जो है उपस्थित हो रहा है। तो देखिए स्क्रीन पर पहला जो क्वेश्चन वह है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। यानी जो पदार्थ है, पदार्थों का सबसे छोटा भाग अणु है, और अणु भी कुछ महत्वपूर्ण जो है चीजों से मिलकर के बना हुआ है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें उपस्थित होती हैं जिससे वह मिलकर के बना हुआ है। वैसे वर्तमान में शायद बहुत सारे इस प्रोग्राम को देखने वाले लोगों को पता नहीं होगा कि कोई भी जो तत्व है वह 61 मूल कणों से मिलकर के बना हुआ है। कितना? 61। लेकिन अभी तक हम ज्यादातर यह जानते रहे कि अणु जो है 3 चीजों से मिलकर के बने हुए हैं। तो इसमें से कौन सा अणु का भाग नहीं है? ऑप्शन में आपके समक्ष है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और प्रोटॉन। तो आप जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर है फोटॉन, क्योंकि अणु के जो 3 महत्वपूर्ण भाग हैं उसमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज अणुओं में अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया है। और सबसे अंत में 1932 में न्यूट्रॉन खोजा गया है जेम्स चॉडविक के द्वारा। जेम्स चॉडविक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इसके पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की खोज की जा चुकी है। प्रोटॉन जो है वह ई गोल्डस्टीन ने किया है और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया है। फोटॉन क्या है? तो यह प्रकाश जो चलता है तो वह तरंग के रूप में और कणों के रूप में, इसकी द्वैत प्रकृति है। तो उसी में से एक फोटॉन है। अब ये फोटॉन का पूरा आपको जानने के लिए हमारी विशेष जो कक्षाएं हैं उसमें आपको भाग लेना पड़ेगा, और तब इस फोटॉन के बारे में। और फिर दूसरा जो ट्रैक्योन है, प्रकाश जो द्रुत गति से चलता है, तो उसमें एक शब्द ट्रैक्योन भी आता है, तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकेंगे। अब दूसरा है इंजॉर्ज, नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन का। तो किस प्रथम क्लोन का नाम इंजॉर्ज है, किसका वह क्लोन है? तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, ऊंट का, बकरी का, सुअर का और भेड़ का। तो इसका सही उत्तर है इंजॉर्ज ऊंट का क्लोन है। लेकिन क्लोन होता क्या है? तो क्लोन एक किसी जीव का जब उसका उसी हूबहू रूप में कई सारे उसके प्रतिरूप तैयार किए जाते हैं। जैसे आप एक पेज का कई सारे जो है फोटोकॉपी निकलवाते हैं और सभी में वही अक्षर, वही अक्षरों की बनावट, वही लिखावट, सब कुछ वैसा ही होता है। एक पेज का
हजारों जिरोक्स निकाले जा सकते हैं। तो क्लोन भी उसी तरह का है कि एक किसी जीव का उसी तरह का रूप, प्रतिरूप, नैन नक्श सब कुछ होगा। और यह क्लोन की जो शुरुआत की गई थी तो वह इसके प्रणेता माने गए हैं इलियान विल्मुट कॉल, जो वैज्ञानिक का नाम है यान विल्मुट कॉल। और सबसे पहला जो क्लोन बनाया गया है वह है भेड़ का, जिसका भेड़ का क्लोन का नाम है डॉली। तो इंजॉर्ज जो है वह ऊंट का क्लोन। अब तीसरा जो एक रसायन से संबंधित क्वेश्चन है कि पीतल मिश्रण है, पीतल एक मिश्रण है किसका? तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे रोजमर्रा के काम आने वाले जो वस्तुएं हैं, जो धातु की वस्तुएं, तो उनको कई सारे धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील है, जैसे कांसा है, पीतल है, गन मेटल है। तो उसी तरह से पीतल भी एक जो है आपका मिश्रण है। तो ये किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो उसमें आपके समक्ष ऑप्शन है, आपके समक्ष विकल्प जो दिए गए हैं वह है एल्यूमिनियम और तांबा का यह मिश्रण है, ख तांबा और टीन का मिश्रण है, ग जस्ता और लोहा का मिश्रण है, और घ तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो इसका सही उत्तर आप अगर पढ़े होंगे सही से तो आप इसका उत्तर सही तुरंत दे पाएंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। अगर आप सोच चुके हैं और अगर हमारे से आपका उत्तर भिन्न होता है तो आप समझें कि तैयारी को और अधिक आगे बढ़ाना होगा। तो इसका उत्तर है तांबा और जस्ते का। और तांबा और जस्ता का इसमें अनुपात जो होता है वह 70 और 30 का होता है, यानी 70% तांबा होता है और 30% जस्ता होता है। जो तांबा और टीन, ख वाला देख रहे हैं, तांबा और टीन का मिश्रण जो है वह आपका कहलाता है कांसा, और कांसा यानी ब्रॉन्ज, और पीतल का मतलब है ब्रास, और एल्युमिनियम और तांबे का मिश्रण है रोल्ड गोल्ड धातु। तो ये जो भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं उन सबों का मिश्रण भी आपको ध्यान रखना है कि तांबा और टीन से मिलकर क्या बनते हैं, एल्युमिनियम और तांबे से मिलकर क्या बनते हैं, और क्या जस्ता और लोहा का भी मिश्रण बनाया जाता है या नहीं। तो इन सबों को आपको देखना है कि इन सब सारे धातुओं का मिश्रण से कौन कौन नई चीजें तैयार होती हैं। जैसे ड्यूरेलियम है और भी ऐसे बहुत सारे हैं, स्टेनलेस स्टील है, टंगस्टन है। तो ये सब किसके मिश्रण है, ये सब आपको ध्यान देना होगा। चलिए अगला प्रश्न है रसोई गैस मिश्रण है। तो जो हम घरों में एलपीजी यूज करते हैं, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो लिक्विफाइड है, जो गैस को काफी प्रेशर देकर के दबा करके और उसको लिक्विड में बदला जाता है। वह द्रव होता है और रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। लेकिन रसोई गैस अगर कहीं लीक कर गया और चूंकि गंधहीन है, रंगहीन है, तो हमें इसका पता नहीं लग पाया और यह काफी ज्वलनशील होता है। तो यह घरों में शॉर्ट सर्किट से या कहीं भी कोई तिल्ली जलाया जहां तक या दूर तक गया तो तुरंत आग पकड़ लेता है, तो घरों में आग लग सकता है, इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो रसोई गैस में तीक्ष्ण जो दुर्गंध होता है उसका भी एक कारण है। उसमें कौन सा रसायन मिलाया जाता है यह आप सोच करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप हमारे प्रश्न को ध्यान से सुन रहे हैं तो यहाँ रसोई गैस मिश्रण किसका है? उसमें 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। पहला ऑप्शन है ब्यूटेन और प्रोपेन का, दूसरा ऑप्शन है मीथेन और एथिलीन का, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो इसमें चूंकि वह ज्वलनशील है और जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज्वलनशील नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है, कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोक्साइड दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं ये फोटोसिंथेसिस के रूप में काम आता है, इसी से भोजन का निर्माण जो है वह पौधे कर पाते हैं, पादप कर पाते हैं। और कार्बन मोनोक्साइड जो है वह जहरीली गैस होती है, इससे दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। मीथेन भी काफी महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन है। एथिलीन जो है यह मीथेन बहुत सारे जो है कोयले वगैरह के जहां खाने हैं वहां से मीथेन गैस निकलती है और यह भी काफी ज्वलनशील गैस है। एथिलीन जो है वह गैस है और यह कई सारे कार्यों में आती है। एथिलीन एक पादप हार्मोन भी है जो पादपों को पकाने का काम करता है, यानी पादपों को
फलों को पकाने के काम में एथिलीन को प्रयोग में लाया जाता है। तो ये ऑप्शन सब नहीं होंगे, तो अगला ऑप्शन जो आपके पास बचता है वह है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ये दोनों हाइड्रोकार्बन है और ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण रसोई गैस है। तो उसका सही उत्तर है आपका क, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला जो 5वां प्रश्न है आज का, वह है कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा है तो प्रयुक्त पदार्थ है कौन सा है। तो आपके समक्ष जो 4 विकल्प हैं वह है, पहला अमोनियम नाइट्रेट, दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड, तीसरा सिल्वर आयोडाइड और चौथा पोटासियम आयोडाइड। तो अमोनियम नाइट्रेट वगैरह का प्रयोग तो किया जाता है पादपों के फर्टिलाइजर में। सिल्वर ब्रोमाइड जो है यह फिल्म में किया जाता है, जो पहले कैमरे होता था, कैमरे की फिल्म बनाया जाता था तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तीसरा जो प्रश्न है सिल्वर आयोडाइड, इसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए करवाया जाता है और यही इसका सही उत्तर है। जब इस सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव ऊपर जो आपके बादल होते हैं उनमें जब इसको छिड़काव किया जाता है तो तेजी से जो बादल में वर्षा की बूंदें हैं वह संघनित होती हैं और संघनित होकर के आपस में बड़ी वर्षा की बूंदें बनाती हैं और फिर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से नीचे आती हैं और इस रूप में बारिश संभव हो पाता है। अगला जो आपका है 6ठा क्वेश्चन, वह है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। प्रश्न आपका यहाँ फूलों के अध्ययन को है। इसी तरह से कई सारे अध्ययन किए जाते हैं, फूलों का अध्ययन है, फलों का अध्ययन है और मिट्टी का अध्ययन है। तो ऐसे बहुत सारे कीटों का अध्ययन है, आपके कोशिकाओं का अध्ययन है, ऊतकों का अध्ययन है, ऐसे बहुत सारे अध्ययन है। और जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे महत्वपूर्ण 30, 40, 50 महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उनका अध्ययन किया जाता है और उन सबों के नाम दिए गए हैं। जैसे सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहां आपसे पूछा गया फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है, एंथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी और पेलिनोलॉजी। तो इसमें जो उत्तर आपका होगा यह है एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है और जो एग्रोस्टोलॉजी है इसमें घासों का अध्ययन, पेलिनोलॉजी है तो इसमें दूसरी चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सभी अलग अलग चीजों के अध्ययन के लिए हैं। तो आपको इनके बारे में आगे अगर ज्यादा उत्सुकता है तो हमारे जो महत्वपूर्ण साइंस के जो कक्षाएं चल रही हैं तो उस ऑनलाइन कक्षाओं का आप लाभ ले सकते हैं। उसका जो है आप हमारे ऑनलाइन विज्ञान की जो कक्षाएं हैं उसको देख सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। इसमें सारी चीजों को बताया गया है। अगला जो प्रश्न है वह है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके समक्ष 4 हैं, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो इसमें रेशम का पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अब एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खियों का पालन है। फ्लोरिकल्चर क्या है, तो फूलों का जो काम किया जाता है। हॉर्टिकल्चर है तो यह जो है बहुत सारे प्रकार के जो इसमें उद्यान हैं, उद्यान जो लगाए जाते हैं जिसमें कई सारे वृक्ष वगैरह लगाए जाते हैं, छोटे मोटे झाड़ियां, तो वह क्षेत्र जो है हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है मैमथ पूर्वज है और यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो मैमथ जो पूर्वज है इसमें 4 आपके समक्ष ऑप्शन है, घोड़े का है, ऊंट का है, कुत्ते का है या हाथी का है। तो मैमथ जो है वह हाथी के पूर्वज माने गए। तो इसका सही उत्तर है हाथी का पूर्वज मैमथ। इसी तरह से ऊंट, कुत्ते, घोड़े सभी के पूर्वज होते हैं, लेकिन इनको कम पूछा गया कक्षाओं में। मैमथ के बारे में आपको याद रखना है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है। तो वास्तविक रूप से मछली कौन सा है, इसमें कौन ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे इसमें देख रहे हैं समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ और इनमें से कोई नहीं। तो अब ये सारे समुद्री हैं और गाय, घोड़ा, बाघ, तो ये कोई भी आपके समक्ष फिश नहीं लगते हैं।
तो आप इसका उत्तर जो देने का प्रयास कीजिएगा वह कहिएगा कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन यह जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है, जो ट्रू फिश है वह है समुद्री घोड़ा। तो समुद्री घोड़ा ट्रू फिश है। ऐसे ही कई सारे जो फिश होते हैं, जैसे आप देखिएगा जेली फिश है जिसमें फिश लगा हुआ है, जेली फिश है, सिल्वर फिश है, लेकिन वह भी वास्तविक फिश नहीं है। अब उसमें एक डॉग फिश आता है, तो डॉग है और उधर फिश भी लगा हुआ, तो डॉग फिश वास्तविक है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न जो है वह बनते हैं इसमें, और आशा है कि जो हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं उससे भी आपको कई सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। कई सारे प्रश्न उससे जो है आगे बन सकते हैं और उनका उत्तर भी आपसे पूछा जा सकता है। और अगला आज का जो हमारा साइंस का सेशन का यह अंतिम जो क्वेश्चन है, अंतिम जो प्रश्न है वह है कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है। उसमें कौन सा ऐसा रासायनिक तत्व है जिसके कारण उसका गंध काफी अलग होता है, अभिलाक्षणिक गंध है। तो उसके उत्तर है इसमें जो 4 आपके समक्ष विकल्प दिए गए हैं, उसमें है फ्लोरीन का एक यौगिक, क्लोरीन का एक यौगिक, एसेटिक अम्ल और सल्फर का एक यौगिक। तो इसमें जो तीक्ष्ण गंध उसका होता है उसका कारण है सल्फर का एक यौगिक। तो सही उत्तर है सल्फर यौगिक। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के हैं और जिसका सही जवाब आपके समक्ष रखा गया है। आशा है कि आप हमारे इस विज्ञान के जो प्रश्नोत्तरी का महामंथन जो प्रोग्राम है उसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसे जो है वह सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसके बारे में अपने दोस्तों को बताइए और प्रतिदिन का हमारा यह सेशन आप जरूर देखिए और इसके आप लाभ उठाइए। तो आज के लिए हम अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। जय हिंद।